हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सभी? होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे गाइज़। मैं भी बहुत अच्छी हूँ गाइज़। तो आज मैं आई थी शाम के समय पे थोड़ा सा डिज्नीलैंड मेला। मैं देख सोची कि चलो कुछ सामान लेना है तो ले लेती हूँ, बट गाइज़ अफसोस कि मुझे उतना कुछ पसंद ही नहीं आ रहा था। मुझे थोड़े अच्छे वाले कप्स चाहिए था, तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। फिर मैं आई यहाँ पे बैंगल्स के कलेक्शन में, तो मैंने देखा चलो बैंगल्स देख लेती हूँ, क्योंकि जब रील शूट करती हूँ ना तो थोड़ा डिफरेंट टाइप का बैंगल्स रहता है, तो फटाफट पहनो, निकाल के रख दो, ऐसा मैं करती हूँ। तो यहाँ पे बैंगल्स बहुत सारे थे, अलग अलग डिज़ाइन में बैंगल्स थे, तो मैंने कहा कि चलो देखते हैं, ले लेते हैं। और बस और भी कुछ सामान था जो मुझे मार्केट से लेना था, तो उससे पहले फिर मुझे टेलर के पास जाना था। ये देखिए, ये है डिज्नीलैंड मेला। अररिया में घूमने को कुछ भी नहीं है, अच्छा खासा कुछ भी नहीं है, बट ये डिज्नीलैंड मेला लग जाता है तो सब लोग यहाँ शायद टाइम पास करने चले आते होंगे। जैसे मैं आ गई हूँ गाइस टाइम पास करने के लिए। अभी हमने खाया ये भेल पूरी। मेरे ये बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है, मेरे को पता नहीं क्यों ये बहुत अच्छा लगता है गाइज़। पता नहीं सबको अच्छा लगता हो कि नहीं अच्छा लगता हो, बट हाँ मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो थोड़े देर हम यहाँ पे रुके थे, जो चीज़ें देखे कुछ चीज़ें, बट उतना कुछ वो नहीं लगा। फिर हमने बच्चों के लिए थोड़े से टॉयज़ ले लिए थे, क्योंकि भाई बच्चे तो ज़्यादा ही चिल्लाने लगेंगे। तो गाइस हम लोग मेला से निकले हैं और अब जा रहे हैं। थोड़ा हमको एक सामान लेना है, बहुत ज़रूरी सामान लेना है, तो वो ले लेते हैं। ज़रूरी सामान वही बास्केट, लॉन्ड्री बास्केट। मटन लेना है ना? हाँ मटन ले लीजिए। गाड़ी खोल दीजिए, हम गाड़ी में बैठेंगे तब तक। तो गाइस अभी मैं आ गई हूँ गाड़ी में बैठने के लिए। अरे बाबा रे बाबा गाइस, फाइनली मेरी शॉपिंग हो गया गाइस। शॉपिंग क्या करना था, थोड़े बहुत सी चीज़ें मुझे लगा मिलेगा, बट नहीं गाइस, मेले का सामान हमको बड़ा प्रॉब्लम है, जल्दी ना समझ में नहीं आता है। उस दिन मैं डिज्नीलैंड आई थी ना, तो मैं ली थी कुछ चीज़ें जो था वो मैं ली थी, लेकिन आज कुछ मेरे को समझ में नहीं आया। जो चीज़ें चाहिए था वो मिला नहीं, जो सही लगा वो ले लिए। अब देखते लोकल मार्केट में। चलिए गाइस, मैं क्या वीडियो बनाऊँ आप लोग के साथ। कभी कभी ना थक जाते हैं, वीडियो बनाने का भी मन नहीं करता है। पतिदेव गए अभी नॉनवेज लेने के लिए मटन, वो आते हैं फिर जाती हूँ मैं। और गाइस मैंने भी बहुत सारे सूट सिलवाया है। मेरा जब धुन चढ़ता है ना तो मैं बहुत सारे कपड़े सिलवा लेती हूँ, फिर रख देती हूँ, फिर किसी को दे देती हूँ, ऐसे ही करती हूँ। तो चलिए अब सीधे घर पहुँच के आप लोग के साथ मिलेंगे, या तो फिर गाइस मैं आप लोग के साथ मिलती हूँ कल सुबह मॉर्निंग में। तब तक के लिए बाय बाय। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो मैं मिल रही हूँ आप लोग से नेक्स्ट मॉर्निंग। तो यहाँ पे मैं उठी हूँ, उसके बाद फ्रेश होके फिर मैंने अपना जो रूटीन है वो सारी चीज़ें फॉलो करके और मैं आ गई थी किचन में। सबसे पहले मेरा वो टारगेट रहता है कि बाबू का टिफ़िन रेडी कर दूँ। तो यहाँ पे मैं ब्राउन ब्रेड ली हूँ, हालांकि वाइट ब्रेड भी घर में आता है बच्चों के लिए, लेकिन मुझे लगता है सुबह सुबह ब्राउन ब्रेड दो तो सही रहता है बच्चों के लिए। तो मैं यहाँ पे ब्राउन ब्रेड और मखाना को घी में फ्राई कर लूँगी, और रिशांग को मैं थोड़ा सा चेंज करके ही जो उसके टिफ़िन्स है वो मैं देती हूँ, क्योंकि एक तरीके का उसको लंच दे दो ना तो वो खुद कहता मम्मी क्या एक ही तरीके का लंच देती रहती हो। तो इसीलिए थोड़ा सा बदल के देती हूँ। जैसे फ्राइडे रहता है ना तो उसको मैं माइक्रोनी या पास्ता इस तरीके की चीज़ें देती हूँ, क्योंकि फ्राइडे को उसका स्कूल जो है ना जल्दी छुट्टी हो जाता है उसके स्कूल का, और बाकी दिन तो उसको प्रॉपर सारी चीज़ें देनी पड़ती है। और थोड़ा इसका स्कूल से आने में ना लेट भी हो जाता है रिशांग का, क्योंकि मतलब बस से आता है ना तो थोड़ा सा समय लग जाता है। हालांकि हमारे घर से स्कूल दूर नहीं है, लेकिन सब बच्चे जब अरेंज होते हैं बैठते हैं उसके बाद ही जो बस है वो निकलता है।
बहुत बार वैन से आ जाता है, बहुत बार बस से आता है। तो जैसा वहाँ पे अरेंज होता है वैसा ही करते हैं, लेकिन थोड़ा लेट हो जाता है, इसीलिए मैं रिशांग को थोड़ा एक्स्ट्रा टिफ़िन भी देती हूँ कि मतलब उसको भूख लगे तो वो खा ले इस तरीके से। तो मैंने यहाँ पे उसको मखाना दे दिया है और फिर मैंने उसको ब्रेड में जैम लगा के दे दिया। ब्रेड को मैं घी से टोस्ट कर दी थी, अच्छे से सेक दी थी, और इसी के साथ में उसको एक चोको पाई केक एंड एक मैं उसको लस्सी दे देती हूँ कि वो जब छुट्टी हो जाता है ना, उसके बाद उसको भूख लगता है तो वो लस्सी पी लेता है या चोको पाई खा लेता है। और जब उसको भूख नहीं लगता है ना, तो वो फिर क्या करता है, सारी चीज़ें लौटा के भी लेके चला आता है। लेकिन बच्चा है तो उसको कुछ ना कुछ खाने का मन करता है, तो इसीलिए मैं एक्स्ट्रा दे देती हूँ बच्चों को खाने के लिए। तो यहाँ पे रिशांग का दूध जो है बन गया, रिशांग रेडी भी हो गए हैं स्कूल जाने के लिए। मुझे ये चीज़ें रिशांग की बहुत अच्छा लगता है। बहुत बच्चे रोते हैं सुबह उठने में, जैसा मुझे लगता है कि मेरा लाडा जब भी स्कूल जाएगा ना तो मुझे बहुत परेशानी होगा, क्योंकि वो रोएगा बहुत ज़्यादा, और बच्चे रोते रोते स्कूल जाते हैं ना तो अच्छा नहीं लगता है। लेकिन रिशांग की सबसे अच्छी बात ये है कि उसको कितना भी सुबह जगा दो तो वो जग जाता है, ब्रश कर लेता है। मतलब थोड़ा सा ये होगा कि आपको उसके पीछे पीछे घूमना पड़ेगा, बट ये है कि वो रोता नहीं है जाने में स्कूल। शुरू से जब से उसका स्कूल में एडमिशन हुआ था ना, तब से ही वो कभी भी रोया नहीं स्कूल जाने के लिए। बट मेरे को ऐसा लगता है कि मेरा छोटा वाला बाबू जब स्कूल जाएगा ना तो वो शायद रोएगा, क्योंकि वो उसको मतलब घर में बहुत लोग मिले हैं ना प्यार करने के लिए, तो शायद इस वजह से। और ईशान का क्या था कि बस मैं अकेली थी, तो उसको लगता था स्कूल जाएंगे तो बच्चों के साथ खेलेंगे कूदेंगे। तो ईशान का अभी तक नहीं रोया, कभी नहीं रोया स्कूल कि मम्मी हाँ। जिस दिन वो मेरे को अगर बोल देगा ना मम्मी आज मेरा स्कूल जाने का नहीं मन है, उस दिन मैं उसको छुट्टी दिवा दूँगी, ठीक है बेटा आज तुम मत जाओ। लेकिन नहीं, वो खुद ही स्कूल जाने में एक्टिव रहता है कि मम्मी मुझे स्कूल जाना है। सो गाइज़ उसके बाद में फ्रिज की साफ़ सफाई करने लगी थी। डस्ट इतना ज़्यादा आता है ना आजकल, मैं आपसे क्या ही बताऊँ। पूरा घर में ना अगर आप साफ़ सफाई ना रखो ना तो डस्ट बहुत जल्दी फैल जाता है पूरे घर में। और फ्रिज की तो साफ़ सफाई मैं हमेशा ही करती रहती हूँ। और यहाँ पे मैंने कॉलिन लिया है, कॉलिन से ही इस तरीके से स्प्रे कर करके मैं ना पूरा फ्रिज जो है उसको इस तरीके से क्लीन कर लूँगी। मैंने कॉटन का कपड़ा ले लिया है, इससे क्या होता है ना बहुत क्लीन हो जाता है। तो आप कॉलिन भी यूज़ कर सकते हैं, आप घर में भी कॉलिन बना सकते हो, लेकिन ये मेरा रेडीमेड कॉलिन है। और यहाँ पे आज हमारे पति देव जल्दी उठ गए हैं, देख ही सकते हैं आप लोग, ऐसे उनका तो आँख खुलता नहीं है बहुत जल्दी। और मैं अपना घर की साफ़ सफाई में लगी रहती हूँ, क्योंकि जब मेरे पास लगता है कि मुझे थोड़ा सा टाइम मिला है तो मैं थोड़ी सी साफ़ सफाई कर लूँ, चीज़ें अरेंज कर लूँ। और आज गाइस मुझे अपनी किचन की क्लीनिंग करनी है, लाइक डीप क्लीनिंग करनी है किचन की। तो आज मेरी जो हाउस हेल्पर है, मेड जो मेरी है रंजना, वो आज जल्दी आएगी। आज मैंने उसको जल्दी बुलाया, आज मैंने कहा है कि 10-11 बजे तक आप आ जाइएगा, जिससे कि पूरा किचन का आज डीप क्लीनिंग मैं करने वाली हूँ। बहुत टाइम हो गया था गाइस किचन की डीप क्लीनिंग ना इधर मैं की नहीं हूँ। ऐसे क्लीनिंग तो करती रहती हूँ, लेकिन डीप क्लीनिंग मतलब होता है कि सारी चीज़ों को हटा के फिर से कुछ नए तरीके से अरेंज करना, चीज़ों को क्लीन करना, डब्बे को सारे को क्लीन करना। तो मुझसे अकेला इतना तो नहीं होगा, तो इसी वजह से मैंने कहा कि मैं रंजना को बुला लूँगी, समय से तो हो जाएगा। तो रंजना को मैं बुला ली थी और रंजना 10 से 11 बजे तक आ भी जाएगी गाइस। तो फिर मैं उसके साथ पूरा घर की, जो पूरे घर की तो नहीं, पूरे घर की तो क्लीनिंग मैं फ्राइडे को करवाऊँगी, लेकिन किचन की क्लीनिंग मैं आज कर लूँगी। सो यहाँ पे ये बच्चों का रूम है, लेकिन सोम्या इसमें सोती है क्योंकि रिशांक और लाडा तो हमारे साथ ही सो जाते हैं। रिशांक को मैं बोलती हूँ कि इस रूम में सो, लेकिन वो अपने बिना पापा के उसको नींद नहीं आता है। तो मैं बोलती हूँ कि दीदी सोती है तो आप भी सो जाओ दीदी के साथ में, बट वो उसका कहना है कि उसको पापा के बिना नींद नहीं आता। तो फिर इसी वजह से सिर्फ सोम्या इस रूम में सोती है। तो अभी मैंने बेड वेड ठीक कर दिया है, अभी झाड़ू वारा लगा लेती हूँ। कपड़ा तो मशीन में लगा दी हूँ, सुबह सुबह लगा दो कपड़ा ना तो धुल जाता है, तो टेंशन नहीं होता उतना कपड़ा का। सो गाइस अगर अभी तक आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा। और यहाँ पे हमने चाय बैठा दी थी पतिदेव के लिए, कि पतिदेव को उठते उठते ना चाय चाहिए था। मुझे अच्छा है कि मुझे ये चाय वाय की ना लत नहीं है, मुझे बिल्कुल भी लत नहीं है कि मैं चाय बिना, बहुत लोग होता है बिना चाय पी नहीं रह सकते, बट ऐसा नहीं है मेरे को। मिल जाए तो ओके, नहीं मिले तो भी कोई बात नहीं है। हाँ, मैं सुबह सुबह जूस पीना प्रेफर करूँगी। जैसे सुबह सुबह मैं चुकंदर का जूस पीती हूँ, उसमें
ऑरेंज डाल के या फिर अंगूर डाल के ये सब बना के मैं पीती हूँ। मैं सुबह सुबह ब्लैक कॉफ़ी पीती हूँ विदाउट शुगर। आप लोग मुझसे पूछते हो कि आप वेट लॉस के लिए सबसे सुबह क्या पीती हो, तो देखिए मैं सबसे सुबह सुबह गर्म पानी पीती हूँ। उसके बाद में ब्लैक कॉफ़ी पीती हूँ विदाउट शुगर, मतलब बिल्कुल भी उसमें चीनी की मात्रा नहीं होता है। और चीनी की मात्रा ही नहीं गाइज़, मैं अपने लाइफ में अभी चीनी बिल्कुल ही नहीं खा रही हूँ। 4 महीने मुझे हो गए हैं, 4 महीने से भी ज़्यादा हो गए होंगे आई थिंक। मैं चीनी बिल्कुल भी नहीं खा रही हूँ क्योंकि वाइट शुगर अब में बहुत ज़्यादा फ़ैट होता है, इसी वजह से मैं वाइट शुगर बिल्कुल ही छोड़ दी हूँ। चावल के बिना जैसे मैं वॉइस ओवर कर रही थी ना, बाबू चेयर आके इधर उधर घिसकाने लगा था, पूरा चेयर का आवाज़ आने लगा था, तो फिर मैं वॉइस ओवर बंद कर दी थी। हाँ, मैं क्या बोल रही थी, अगर आप वेट लॉस करना चाह रहे हो तो आप वाइट शुगर तो छोड़ ही दो। मैं चावल नहीं छोड़ सकती बिकॉज़ चावल मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, बट हाँ ये है कि मैं चावल बहुत सारा नहीं खाती हूँ। बहुत लोगों को तो देखती हूँ इतने पतले पतले से लोग होते हैं और चावल एक एक मतलब बर्तन में पूरा भर भर के खाते हैं। मैं सोचती हूँ भाई सब ये लोग कैसे डाइजेस्ट कर जाते हैं, मैं ये सोचती हूँ गाइस, सच बता रही हूँ। और मैं तो इतना थोड़ा सा चावल लेके खाती हूँ। हाँ, जब मैं खाने वाला वीडियो शूट करती हूँ ना, उसमें एक्स्ट्रा चावल रख लेती हूँ, फिर मैं चावल ईशान को दे देती हूँ खाने के लिए, या फिर सौम्या भी खा लेती है चावल। सिर्फ वीडियो शूट करने के लिए मेरे प्लेट में ज़्यादा खाना होता है, क्योंकि वैसे वीडियोज़ ना चलते हैं कि जिसमें ज़्यादा खाना दिखता है। उसके बाद तो वैसी वीडियो तो शूट करना पड़ेगा ना गाइस, भाई कंटेंट क्रिएटर हो तो फिर इतना तो मुझे करना पड़ता है। तो बस यहाँ पर मैंने मतलब जो भी प्लांट्स थे उसमें पानी देने आ गई थी, तो हस्बैंड का बाइक भी था, मैंने कहा चलो इसमें भी पानी डाल देती हूँ, बेचारा ये भी गर्म हो गया होगा इतनी धूप में। और लाडा को देखिए मेरा सुबह सुबह परेशान, ईशान का तो गाड़ी आया था, आज बस आया था उसका, तो वो चला गया है। और यहाँ पे मैं पूरा मतलब जितने भी पेड़ है ना गाइस, सब में पानी दे देती हूँ। इस तरीके से पानी दे दो ना तो सही रहता है, पता है ऐसे ही छिड़काव कीजिएगा तो कीड़ा भी जो रहेगा ना वो भी हट जाता है। और यहाँ पे मेरे बैगन हो रहे थे ना, मेरे को देखो बड़ी खुशी हो रही थी, मैंने कहा वाओ बैगन मेरा हो रहा है गाइस। एंड बहुत जल्दी मैं आप लोग के साथ एक और भी खुशी रिवील करूँगी गाइस, बट वही है कि मतलब फिर आप लोग कमेंट करते हो ना अच्छा तो बहुत अच्छा लगता है गाइस। सो यहाँ पे मैं जितने भी प्लांट्स हैं ना सब में पानी दे देती हूँ अच्छे से। और यहाँ पे देखिए बाबू मेरे पीछे पीछे क्यों घूम रहा है पता है, क्योंकि उसको चाहिए कि मम्मी मेरे को पानी डाले, इस वजह से। क्योंकि 2-3 दिन पहले मैं प्लांट में पानी डाल रही थी ना, तो इसको ना मैं भिगा दी थी, तो इसको इसी में बहुत अच्छा लग रहा था, ये चाह रहा था कि मम्मी ने मुझे ऐसे भिगाए। तो बच्चे लोग कितने एक्टिव है, ये देखिए इसको ना बहुत अच्छा लग रहा था। और इसका ना मैं एक्सप्रेशन देख के ना मेरे को भी मज़ा आ रहा था इसको भिगाने में। मैं इसको भिगा रही थी ना, ये इतना खुश हो रहा था ना, ये उसको बहुत अच्छा लग रहा था। सो गाइस पता ये देखिए कैसे कर रहा है ये, मेरे को तो ना वीडियो एडिटिंग में हंसी आ रहा है मेरे को इसको देख देख के। सो मतलब बच्चे घर के रौनक होते हैं गाइस, अगर बच्चे नहीं है आपके तो घर में रौनक ही नहीं होता है। रिशान के स्कूल चला जाता था पहले, जब लाडा नहीं था ना तो घर पूरा शांत हो जाता था मेरा, कभी कभी तो मन भी नहीं लगता था। लेकिन ये है कि जब से लाडा मेरा आया है ना, मतलब ये भी स्कूल जाने लगेगा तो घर तो खाली हो ही जाएगा। कहते नहीं है बच्चे घर के रौनक होते हैं, तो सही बात है, बच्चे ना घर के रौनक होते हैं। यहाँ पे पतिदेव को मैं बुला रही थी कि बाबू को ले जाइए, देखिए क्या कर रहा है, यहाँ देखिए ये क्या कर रहा है गाइस, मतलब इसको ना इसी सब चीज़ों में मन लगता है। तो वही मैं उनको बोली कि प्लीज़ इसको ले जाइए, देखिए ये क्या कर रहा है, ये कुछ ना कुछ करते ही रहता है, मतलब ये शांति से नहीं बैठेगा। देखिए इसको भीगना है, इसको भी और भीगना है, मतलब मैंने इसको इतना भिगा दिया बट फिर भी इसको और भीगना है। फिर हस्बैंड क्या किए कि उसका पूरा कपड़ा खोल के फिर इसको यहीं पर नहला दिया अच्छे से, और फिर वो चले गए। तो वो तो वीडियो क्लिप में ले नहीं सकती थी ना गाइस, इसीलिए मैं ले नहीं पाई हूँ। सो वो सब काम करने के बाद मैं यहाँ पे फटाफट से सब्जी उब्जी काट के गई थी, जल्दी से सब्जी बनाया मैंने, बीन्स की और पनीर का सब्जी बनाई हूँ। मुझे पनीर का सब्जी बनाने में ना उतना ज़्यादा समय नहीं लगता है, मुझे ईजी भी लगता है। सो यहाँ पे मैं जो कस्तूरी मेथी डाल दी हूँ, क्योंकि धनिया पत्ता नहीं था तो इसी वजह से कस्तूरी मेथी डाल दी हूँ। और इसके बाद मैं इसमें पानी थोड़ा सा डाल दूँगी, फिर फटाफट से रोटी बना दूँगी। रोटी दही सब्जी बना दे, मतलब हस्बैंड के लंच में दे दूँगी। मैं दही जमाती हूँ तो मुझे बहुत ईजी हो जाता है, क्योंकि दही से क्या होता है ना कि बस आपको 2 रंग की सब्ज़ी बनाने की ज़रूरत नहीं है, सब्जी रोटी बना दो, फिर दही जो है हस्बैंड को दे देती हूँ लंच में।
कल तो हस्बैंड को लंच दी ही नहीं थी मैं, और नाश्ता करके ही वो चले गए थे। तो अभी आज मैंने उनको लंच दिया है। और ऑफ़िस में क्या, ऐसा नहीं कि ऑफ़िस में खाने की व्यवस्था नहीं है, ऑफ़िस में अच्छा खासा खाना का व्यवस्था है, प्रॉपर लंच बनता है ऑफ़िस में। बट फिर भी मेरे हस्बैंड को, मुझे अच्छा नहीं लगता कि बार बार वो ऑफ़िस में ही खाए, है ना, जब आप खुद से बना सकते हो सारी चीज़ें, है तो इस वजह से तो इसीलिए मैं उनको लंच देती हूँ। और जब मुझे नहीं टाइम मिलता है तो मैं टेंशन फ्री भी रहती हूँ कि चलो ठीक है, ऑफ़िस में तो खा ही लेंगे, क्योंकि ऑफ़िस में एज अ प्रॉपर एक मील बनता है, सारा खाना बनता है ऑफ़िस में, और अच्छा खासा खाना बनता है। सो गाइस, चलिए, मेरा ये टिफ़िन तो पैक हो गया पतिदेव का, अब मैं रख देती हूँ यहाँ पर। पतिदेव का लंच बॉक्स पैक हो चुका है। तो अगर अभी तक आप लोग ने इतना सपोर्ट प्यार देते हो तो अच्छा लगता है गाइस। और आज मैं काला नमक ना ख़त्म हो गया था, तो मैंने कहा क्या ही नॉर्मल नमक डालूँ, उनको वैसे भी दही में ना चीनी बहुत अच्छा लगता है, तो मैं उनको चीनी डाल के दे दी हूँ। और पता है, वो चीनी मैं ना खुद की ज़बरदस्ती से बोलती हूँ, नहीं आपको ज़्यादा चीनी नहीं खाना है, ये वो नहीं तो उनको चीनी पसंद है गाइस। मैं तो भाई अपने जवान पे कंट्रोल कर ली हूँ, मैंने कहा नहीं, मैं वाइट शुगर बिल्कुल भी नहीं खाऊंगी। हालांकि मुझे खाने पीने पे बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं है, मैं सच बताऊँ आप सभी को तो बिल्कुल नहीं, खाने पीने में बिल्कुल पीछे नहीं रहती हूँ गाइस। तो फिर मैं नहा ली थी, नहा के मैं आ गई थी पूजा करने के लिए। मैंने कहा चलो पूजा पाठ कर लेते हैं। पहले क्या होता है ना, सारा काम कर लो ना तो सही रहता है, वरना फिर ना मतलब नहाओ फटाफट से, क्योंकि पूजा क्या है ना, शांति मन का चीज़ है। तो देखिए मैं रेडी हो गई हूँ, और रेडी होके मैं सिंदूर उंदूर लगा लेती हूँ, और उसके बाद जाती हूँ अभी पूजा करने के लिए। और आज पतिदेव भी नहा लिए हैं टाइम से, तो वो भी पूजा करेंगे, तो वो मंदिर में पूजा कर ही रहे थे, तो मैं ये आ गई थी द्वार पूजा करने के लिए। तो इस तरीके से गेट पे ना मैं हल्दी का बनाती हूँ, बना के ना आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मेरे को ना आप लोग इंस्टाग्राम पे इतना सारा प्यार दिए हो ना मेरे इस मिनी ब्लॉग को, कि मैं आपसे क्या बताऊँ। मैं रुकी नहीं, मैं आप लोगों के साथ आज भी मैंने मिनी ब्लॉग जो है वो शेयर किया है गाइस। सो इस तरीके से आप ना रंगोली के जो रंग आते हैं ना, उससे भी आप बना सकते हो, बट इस तरीके से मैं बनाती हूँ ना तो एक घर में पॉजिटिव फीलिंग होता है। मैं हर चीज़ शेयर नहीं करना चाहती, पहले तो पुराने ब्लॉग्स पे मैंने शेयर किया हुआ है, इसलिए बार बार एक ही चीज़ मैं शेयर नहीं करती हूँ। लेकिन आप लोग ने बहुत सारा प्यार दिया, बहुत सारे इंस्टाग्राम पे जब मैं मिनी ब्लॉग डाली ना तो इतना सारा प्यार आया। एक दिन में आई थिंक मेरे को लगता है शायद 40+ के ऐसा मेरे व्यूज़ आए थे, 40,000 करीब में व्यूज़ आए थे मेरे मिनी ब्लॉग पर। सबका यही सवाल था, ये आपने बहुत अच्छा बनाया है, तो बहुत अच्छा लगा। देखिए मैं कोई मुझे कुछ बहुत ज़्यादा आता नहीं है, इतने एक्सपीरियंस नहीं इन चीज़ों में, जितना आता है उतना कर लेती हूँ। और ये सब चीज़ें करना मुझे बहुत पसंद है। भगवान में आस्था मुझे बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। मुझे माता रानी पे बहुत भरोसा है। मुझे पता है कि मैं जो मेरी लाइफ में होता है सब अच्छे के लिए ही होता है। भले ही बुरा लगता है कि कुछ लोग मेरे साथ ना दिमाग से खेल जाते हैं, मैं तो दिल से खेलती हूँ। मैं तो सोचती हूँ कि चलो दिल से कोई भी रिश्ता है तो दिल से निभाती हूँ, मैं लोगों के साथ दिल से रहती हूँ, और लोग मेरे साथ ना दिमाग से खेल जाते हैं। तो मुझे बुरा तो लगता है, ऐसा नहीं बोलूँगी बुरा नहीं लगता है, बट मैं हर चीज़ माता रानी के ऊपर छोड़ देती हूँ कि माता रानी ने अगर किया है तो अच्छा ही किया होगा। अगर कुछ लोगों को मुझे उनसे दूर किया है तो अच्छा ही किया है। और मैं अपनी लाइफ में आगे भी बढ़ रही हूँ, मुझे इस बात की भी खुशी है, क्योंकि अगर मैं कुछ बुरा की रहती तो आगे तो नहीं बढ़ती ना, है ना। तो बस मैं यही चाहती हूँ कि माता रानी मेरे अंदर घमंड कभी ना आए, मैं जैसी हूँ वैसी ही हमेशा रहूँ। एंड अभी मैं पतिदेव चले गए थे ऑफिस, यहाँ पे मैं अपने लिए और सौम्या के लिए खाना निकाल रही हूँ। तो सौम्या के दही में चीनी डाल देती हूँ, मैं अपने दही में चाट मसाला डाल रही हूँ, एंड जो वाइट वाला नमक है वो डालूँगी। सो चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए